कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार को 7 राज्यों में कोरोना के हालात की वर्चुअल मीटिंग की समीक्षा की। इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने मुश्किल समय में पूरे विश्व में जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की है। ऐसे में एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच दवाइयां आसानी से पहुंचे, हमें मिलकर ही ये देखना होगा। पीएम ने कहा कि प्रभावी टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, सर्विलांस और स्पष्ट मैसेजिंग, इसी पर हमें अपना फोकस और बढ़ाना होगा। प्रभावी मैसेजिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ज्यादातर संक्रमण बिना लक्षण का है। ऐसे में अफवाहें उड़ने लगती हैं। सामान्य जन के मन में ये संदेह उठने लगता है कि कहीं टेस्टिंग तो खराब नहीं है। यही नहीं, कई बार कुछ लोग संक्रमण की गंभीरता को कम आंकने की गलती भी करने लगते हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच सेवाओं और सामान की आवाजाही में उस रुकावट से सामान्य नागरिक को अनावश्यक परेशान होती है। इसमें जनजीवन भी प्रभावित होता है और आजीविका पर भी असर पड़ता है। मुझे बताया गया है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्यों के बीच तालमेल बना रहना ज्यादा जरूरी है ताकि जीवन रक्षक ऑक्सीजन के आवागमन में कोई रुकावट ना आए। लगातार मॉनिटरिंग से सप्लाई चेन को बनाए रखने में मदद मिलेगी। ऐसे विषयों पर हमें अफवाहों से भी सतर्क रहना चाहिए। कभी कभी इसका फायदा ब्लैक मार्केट वाले भी उठाते रहते हैं। साथियों, भारत ने मुश्किल समय में भी पूरे विश्व में जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की है। ऐसे में एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच दवाइयां आसानी से पहुंचे, ये हमें सबने मिलकर के ही देखना होगा। साथियों, संयम, संवेदना, संवाद और सहयोग की जो प्रतिबद्धता इस कोरोना काल में देश ने दिखाई है, उसको हमें और आगे जारी रखना है। पीएम ने कहा कि जो 1-2 दिन के लोकल लॉकडाउन होते हैं वो कोरोना को रोकने में कितना प्रभावी है। हर राज्य को इसका अवलोकन करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वजह से आपके राज्य में आर्थिक गतिविधियां शुरू होने में दिक्कत हो रही हो। मेरा आग्रह है कि सभी राज्य इस बारे में गंभीरता से सोचें। पीएम मोदी ने कहा कि बीते महीनों में कोरोना इलाज से जुड़ी जिन सुविधाओं का विकास किया है वो हमें कोरोना से मुकाबले में बहुत मदद कर रही हैं। अब हमें कोरोना से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तो मजबूत करना है। जो हमारा हेल्थ से जुड़ा, ट्रैकिंग ट्रेसिंग से जुड़ा नेटवर्क है, उनको भी बेहतर ट्रेनिंग करनी है। प्रारंभिक काल में हमने जो लॉकडाउन किए उसका बहुत लाभ मिला है। दुनिया में भी उसको सराहा गया है। लेकिन अब हमें माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही बल देना चाहिए, जिससे कोरोना का प्रसार रोकने में मदद मिलेगी और बाकी जनजीवन और गतिविधियां भी सामान्य तौर पर चलेगी। जो 1-2 दिन के लोकल लॉकडाउन होते हैं वो कोरोना से रोकने में कितना प्रभावी है, हर राज्य को अपने स्तर पर इसका अवलोकन करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस वजह से आपके राज्य में आर्थिक गतिविधियां शुरू होने में दिक्कत हो रही है। मेरा आग्रह है कि सभी राज्य इस बारे में गंभीरता से सोचें। साथियों, प्रभावी टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, सर्विलांस और स्पष्ट मैसेजिंग, इसी पर हमें अपना फोकस और बढ़ाना होगा। पीएम ने कहा कि जब तक रोजमर्रा में सावधानी नहीं बरतेंगे तब तक कोरोना से जीत नहीं पाएंगे। बीते अनुभवों में समझ आया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच सेवाओं और सामान की आवाजाही में सामान्य नागरिकों और अनावश्यक परेशान होना पड़ता है। बीते अनुभवों से समझ में आया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच सेवाओं और सामान की आवाजाही में सामान्य नागरिकों को अनावश्यक परेशान होना पड़ा। ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन राज्यों के बीच तालमेल बहुत जरूरी है जिससे जीवन की रक्षा की जा सके।
पीएम मोदी ने कहा कि इन दिनों रोज 10 लाख से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। शुरू में हमने जो लॉकडाउन किया उसके बहुत फायदे मिले, दुनिया ने सराहा, लेकिन अब हमें माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ध्यान देना है। कई बार अफवाह उड़ने लगती है, लोगों के मन में संदेह होता है कि कहीं टेस्टिंग खराब तो नहीं है।